मुनसिफ मेमन और आप देख रहे हैं AR अमेजिंग रिएक्शन। और गैस अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जल्दी से, ताकि आप तक हमारी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और गैस हमारी वीडियो जो है उसका नेम है, जिस पर हम रिएक्शन दे रहे हैं उसका नेम है अमेजिंग फ्यूचर टेक्नोलॉजी कमिंग सून। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो हम इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो आपका टाइम जागने से बेहतर है हम चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपने सोचा है कि साइंस किस कदर तेजी से तरक्की कर रही है? आज हम आपको तेज तर्रार साइंस की अनोखी टेक्नोलॉजीज दिखाएंगे जो मुस्तकबिल में हर इंसान की पहुंच में होगी। तो आइए चलते हैं साइंस की अनोखी और दिलचस्प दुनिया की जानिब। ये आवाज है मोहम्मद नईम की और चैनल है उर्दू अमेजिंग वर्ल्ड। नंबर 1, आयरनलेस क्लोथ्स। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप जो कपड़े पहनते हैं चाहे वो किसी भी स्टाइल के हों, गंदे तो जरूर होते होंगे और इन्हें प्रेस करना भी लाजिम होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डच कंपनी ने एक ऐसी शर्ट तैयार की है जिस पर किसी किस्म के ऑयल, घी, चटनी और चाय का दाग नहीं लगता। जी हाँ, सादा लफ्जों में ये शर्ट कभी गंदी ही नहीं होती। यही नहीं, कपड़े को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसको इस्त्री करने की जरूरत महसूस नहीं होती। यानी बस आपको इसे एक बार खरीदना है और आपकी बहुत सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। लेकिन इसकी कीमत पाकिस्तानी रुपयों में करीब 20,000 रुपए बनती है। क्यों दोस्तों, क्या आप इस शर्ट को खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। नंबर 2, स्ट्रेचिंग क्लॉथ। नाज़रीन, आपने ये तो जान लिया कि एक शर्ट कभी गंदी नहीं हो सकती। चलिए आपको कपड़ों के एक और फीचर से मिलवाते हैं जो जल्द ही आम इंसानों तक पहुंच जाएगा। लंदन के एक ड्रेस डिजाइनर ने कमाल ही कर दिखाया। इस शख्स ने एक ऐसा सूट तैयार किया है जो एक छोटे बच्चे की उम्र के साथ बढ़ता जाता है। यानी आपको पैदाइश के वक्त एक दफा ही इस बच्चे के लिए सूट खरीदना है जो इसकी जवानी तक इसके कद के हिसाब से बड़ा होता जाएगा। इस प्रोजेक्ट को फिलवक्त टेस्ट किया जा रहा है और माहिरीन इस बारे में ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि चंद सालों बाद ये मटेरियल इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह तो साबित नहीं होता। अगर ये तजर्बा कामयाब हो गया तो इसे आम आवाम के लिए भी फरोख्त के लिए मार्केट्स का हिस्सा बना दिया जाएगा। नंबर 3, माइक्रो रोबोट्स। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज के दौर में अगर किसी को कोई बीमारी लाहक हो तो डॉक्टर्स उस शख्स को अद्वियात खाने की तलकीन करते हैं। लेकिन मेडिकल फील्ड में इस बात को मुमकिन बनाने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले वक्तों में अद्वियात की जगह माइक्रो रोबोट्स को इंसानी जिस्म में दाखिल किया जाए जो बीमारियों के खिलाफ लड़ सकें। ये रोबोट्स एक गोली से भी कम साइज रखते होंगे, लेकिन ये कब तक आम इंसानों तक पहुंचेंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। साइंसदान इस पर दिन रात काम कर रहे हैं। ताहाल आपको और हमें उस वक्त का इंतजार करना होगा। नंबर 4, सुपर फास्ट कंप्यूटर्स। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफिक है कि आज से 1000 साल बाद इंसान इस कदर तरक्की कर चुका होगा कि तकरीबन हर काम मशीनों से ही लिया जाएगा। यही नहीं, कहा जाता है कि उस वक्त तक इंसान का हुलिया भी काफी बदल जाएगा, माथा चौड़ा हो जाएगा और आंखें भी साइज में बहुत बड़ी हो जाएंगी। इसके अलावा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से मुंसलिक अफराद का ये मानना है कि इतने अरसे बाद इंसान एक ऐसा कंप्यूटर इजाद करने में कामयाब हो जाएगा जो इंसानी दिमाग की स्पीड के बराबर मसाइल को हल करने की सलाहियत रखता होगा। सेकंड से भी कम वक्फे में बड़े और अहम प्रॉब्लम्स हल कर लिए जाएंगे। इस सिलसिले में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए अमेरिका के साइंसदानों ने एक पूरा शहर आबाद कर रखा है जिसमें शब रोज सिर्फ इसी टेक्नोलॉजी पर तहकीक की जाती है। अब तक की कामयाबी से साइंसदान मुतमईन है। उनका कहना है कि जल्द ही वो नई दुनिया की राहों को हमवार करने में कामयाब हो जाएंगे। जी तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन,
आने वाले वक्तों की टेक्नोलॉजी के मुतालिक जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर आगाह कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना भी हरगिज न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो गाइस आज क्या आपने आज हमारा रिएक्शन देखा, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल आइकन को और भी प्रेस करिएगा। तो गाइस आपने देखा कि आने वाले दौर में क्या क्या चेंजिंग आने वाली है, और मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि वो बोल रहे हैं डॉक्टर के पास जाओगे आप दवाई लेने के लिए, कैप्सूल लेने के लिए, तो आपको रोबोट देगा, रोबोट आपके अंदर जाएगा। इससे साइड इफेक्ट क्या है भाई मुझे तो इतना इल्म नहीं है, ना उन्हें बताया इस बारे में। तो गाइस अगर आप में से किसी को भी इस बारे में इल्म हो तो हमें लाजमी कमेंट्स में बताइएगा, और हमारा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो हमें वो भी हमें कमेंट्स में बताइएगा, और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा चैनल को। और चलिए गाइस चलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। तो वीडियो एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।